हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति। लास्ट क्लास में हमने किया था पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा। आज हम करेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का कैसे इलेक्शन होता है, कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है, क्या पावर्स होती है, क्या इमरजेंसी पावर्स होती है, जो भी राष्ट्रपति से रिलेटेड पूरा डिटेल में हम इस टॉपिक को करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें आप अपना नेम, सिटी और एग्जाम लिखकर, जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया है, इसी तरह आप लिखकर हमें 8447410108 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके थ्रू आपको जो भी डेली बेसिस जो भी इंफॉर्मेशन रहती है डे टू डेज की, वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, या फिर अपकमिंग वैकेंसीज जो नोटिफिकेशंस आते हैं, या फिर हमारे जो बैच स्टार्ट होते हैं, या जो हम प्रीवियस ईयर पेपर यूट्यूब पे सोल्व कराते हैं, या कोई भी टेस्ट सीरीज चलाते हैं, तो सभी के जो लिंक है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किए जाएंगे। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको ऐसा मटेरियल मिले कि आपको उससे बाहर कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े, तो आप हमारा हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर के लिए आपको 8447410108 पर कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर प्लेस करना होगा। ऑल ओवर इंडिया में कोरियर सर्विस अवेलेबल है। इसके अलावा जो स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारी ऐप है स्टडी पोर्टल एकेडमी। इस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक से और iOS यूजर इस लिंक से। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको वहां पे लाइव क्लासेस का ऑप्शंस भी मिलेगा और रिकॉर्डेड क्लास का भी। जो भी आपको ठीक लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आज का टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का राष्ट्रपति, आर्टिकल 52 to 62। राष्ट्रपति जो है भारतीय संविधान का एक संवैधानिक पद है, सबसे बड़ा पद है। भारत के संविधान के आर्टिकल 52 से 62 तक राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति को क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट। रिपब्लिक भारत के हेड ऑफ द स्टेट को, हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति जी को कहा जाता है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ही इज ऑल्सो कॉल्ड रबर स्टैम्प। प्रेसिडेंट इज द formal head executive, legislature and judiciary of India. President is the commander in chief of the Indian Armed Force. प्रेसिडेंट को जो हमारी इंडिया की जो आर्म फोर्सेस है, तीनों सेनाएं, उन सब का चीफ कमांडर भी कहा जाता है। इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। आर्टिकल 54 प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का आर्टिकल 54 में वर्णन किया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय इनडायरेक्टली इलेक्शन यानी अप्रत्यक्ष चुनाव के थ्रू भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ही इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज इज अकॉर्डेंस विद द सिस्टम्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट। यानी जो राष्ट्रपति जी का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के रूप से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू, ब्लैंक बैलेट, सीक्रेट बैलेट पेपर के थ्रू इलेक्शन किया जाता है। कौन कौन राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें कौन कौन होते हैं? इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेस यानी कि लोकसभा भी और राज्यसभा भी, बोथ हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ओनली इलेक्टेड मेंबर, नोट की नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेट जो होते हैं उन्हें राष्ट्रपति जी नॉमिनेट करते हैं, इसलिए नॉमिनेट को जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेस, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ द स्टेट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। सिर्फ दो ही केंद्र शासित प्रदेश है जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो इनके भी सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय द 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोथ हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर, लोकसभा और राज्यसभा, एंड स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के इलेक्टेड मेंबर, एंड
दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि चुने हुए सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ओनली। Who does not participate election of the president? अब कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? जैसा कि अभी बताया था, नॉमिनेटेड मेंबर, क्योंकि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो ऑलरेडी राष्ट्रपति जी के द्वारा ही नॉमिनेट किए हुए होते हैं, इसलिए वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दोनों ही सदनों में राष्ट्रपति मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, लेकिन अभी 2020 से जो है लोकसभा में जो राष्ट्रपति दो भारत एंग्लो इंडियन को निर्वाचित नॉमिनेट करते थे वो खत्म कर दिया गया है। अब ये रूल नहीं है, सिर्फ राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को नॉमिनेट करते हैं। अब लोकसभा का समाप्त कर दिया गया। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ द स्टेट, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली एंड पुडुचेरी एंड ऑल मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव ऑफ काउंसिल्स, ये सभी वो है जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसके बाद देखते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 58। क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट भारत के राष्ट्रपति की कौन सी आर्टिकल में आती है? अनुच्छेद 58 में। ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट ही मस्ट हैव कंप्लीटेड एज ऑफ 35 ईयर्स। यह ध्यान रखना फ्रेंड्स, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर, इन चारों के लिए जो एज है वो 35 कंप्लीट होनी चाहिए। ही मस्ट हैव कंप्लीटेड एज ऑफ 35 ईयर्स। ही मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी किसी दूसरे लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में कहीं पर भी किसी दूसरे लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। ही मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ हाउस, यानी कि लोकसभा के जो इलेक्शंस है, मतलब लोकसभा के पद के लिए योग्य होने चाहिए। ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 60। भारत के राष्ट्रपति की जो शपथ है वो आर्टिकल 60 में वर्णित है। ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को ओथ कौन दिलाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बाई चांस किसी केस में यदि चीफ जस्टिस नहीं है या एब्सेंस है, उनकी एब्सेंस में कौन दिलाएंगे? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजीआई भारत के, यदि किसी केस में एब्सेंस है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। रेजिग्नेशन, राष्ट्रपति जी अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंपेंगे। टर्म्स ऑफ ऑफिस प्रेसिडेंट 5 ईयर, पीरियड ऑफ 5 ईयर। डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन प्रेसिडेंट चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यदि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों से रिलेटेड, दोनों की इलेक्शन से रिलेटेड यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसको हैंडल करेगा। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 61। ओथ है आर्टिकल 60 और इम्पीचमेंट जो है राष्ट्रपति जी का वो है आर्टिकल 61। पार्लियामेंट कैन इम्पीच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Violation of constitutions can remove president, but the constitution violate is not defined the constitution. According to the constitution, president remove through process. यानी भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, बट कुछ यदि कॉन्स्टिट्यूशन का मिसबिहेव होता है या कुछ अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो उस कंडीशन में महाभियोग के थ्रू पद से हटाया जा सकता है। अब महाभियोग का प्रपोजल कैसे आता है? Proposal of a preferred charge contained the resolutions brought the 14 days notice of the president in written. जिस व्यक्ति के खिलाफ यानी जो भारत के राष्ट्रपति होंगे उस टाइम जिनके खिलाफ हम महाभियोग लाएंगे उनको ये जो नोटिस है वो 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को देना होता है और वो भी रिटर्न में देना होता है। Houses of taken up to resolution, the house is passed through resolution 2/3 majority. जिस हाउसेस में लोकसभा या राज्यसभा यानी कि जो महाभियोग आएगा, इंपीचमेंट आएगा, वो पार्लियामेंट में आएगा, पार्लियामेंट के किसी भी सदन में आ सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। यदि मान लो लोकसभा में आता है
तो यहाँ जो प्रेजेंट के लिए जो प्रेजेंट सीटिंग होती है वो 1/4 होनी चाहिए, और जो पास करने की मेजोरिटी होती है वो 2/3 होनी चाहिए। यानी कि 2/3 बहुमत से जब लोकसभा में अगर महाभियोग का प्रस्ताव पास हो जाता है, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में भी सेम प्रोसेस होगा, 2/3 बहुमत से राज्यसभा में पास हो जाता है तो महाभियोग लगाया जाएगा राष्ट्रपति जी के खिलाफ। ये महाभियोग की प्रक्रिया होती है जो दोनों सदनों से होकर गुजरती है, पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास चली जाती है। इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, आपातकालीन शक्ति होती है राष्ट्रपति जी के पास, कौन कौन सी होती है? नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। अब नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है? यदि भारत पे जैसे कि कोई इंटरनल एग्रेशन आ जाए या आर्म्स रिबेलेशन आ जाए, यानी कि ऐसा लगता है कि भारत को या भारत के किसी हिस्से पर आंतरिक विद्रोह या भारी आक्रमण की कोई शिकायत है कि भारी आक्रमण हो रहा है या होने वाला है, जो भी आंतरिक विद्रोह, भारी आक्रमण या शस्त्र विद्रोह का यदि लगता है भारत पर या भारत के किसी भाग पर, तो देश में नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रपति जी लगा सकते हैं आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग। प्रेसिडेंट रूल होता है स्टेट में, यानी लगता है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यानी कि राज्य में यदि संवैधानिक मशीनरी राज्यपाल की काम नहीं कर रही है, राज्य में जो संवैधानिक शासन है उसके हिसाब से यदि काम नहीं हो रहा है, तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है उस स्टेट के अंदर ये अपना प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकते हैं आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग। फाइनेंशियल इमरजेंसी, यदि देश में वित्तीय आपात की स्थिति पैदा हो जाती है, थ्रेट टू फाइनेंस स्टेबिलिटी एंड क्रेडिट ऑफ इंडिया, तो देश में वित्तीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर सकते हैं राष्ट्रपति जी आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 कब कब लगी है? अब तक जो नेशनल इमरजेंसी है वो 3 टाइम्स लगाई गई है, 1962, 1971 और 1975। यानी 62 और 71 जो है एक्सटर्नल एग्रेशंस के थ्रू की वजह से लगाई गई, एंड 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से नेशनल इमरजेंसी भारत में लगाई गई। इसके बाद आती है स्टेट इमरजेंसी। RTI reply by the Ministry of Home Affairs and relevance that the President rules imposed 115, यानी 115 बार 2018 तक भारत में स्टेट इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। रिसेंट यूसेज आर्टिकल 356 पदुचेरी फरवरी 2021 में लॉस ऑफ मेजोरिटी ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट। और जो फाइनेंशियल रूल्स है वो अब तक नहीं लगा है, क्योंकि वित्तीय आपात की स्थिति अब तक भारत में ऐसी नहीं हुई है, तो ये हमारा भाग्य है कि वित्तीय आपात की स्थिति अभी तक नहीं आई है। टाइप्स ऑफ वीटो, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो होती है, मतलब वीटो पावर होती है जिसका कैसे यूज करते हैं, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट विद होल्ड the bills and terms is absolute veto. Suspensive veto क्या होती है? Power of the president return to the bill and parliament with or without considerations to call suspensive veto. And pocket veto, power of the president to not act upon the bill and terms and the pocket veto. ये है veto जो types 3 types होती है, absolute, suspend and pocket. अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसे कि राष्ट्रपति से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, अब तक के जो राष्ट्रपति रहे हैं उसमें कौन कौन से राष्ट्रपति ऐसे रहे हैं जिनके बारे में कुछ फैक्ट्स है। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकंड है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जो प्रेसिडेंट भी रहे हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। भारत रत्न भी इन्हें मिला है, और जो 5 सितंबर को हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं वो भी इन्हीं के नाम पर किया जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, एकमात्र पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। वीवी गिरी, सेकेंड राउंड काउंटिंग, यानी कि दोहरे मत की
गणना, दोहरे चरण की काउंटिंग से, दोहरे चरण की गणना से चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति है वीवी गिरी। मोहम्मद हिदायतुल्लाह सीजीआई ऑफ इंडिया, एकमात्र राष्ट्रपति जो भारत के सीजीआई रहे और राष्ट्रपति बने, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट है फरुखदीन अली अहमद। फरुखदीन अली अहमद वो राष्ट्रपति है जिनके काल में देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई 1975 से 1977। इंदिरा गांधी जी के कहने पर इन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई थी और इन्हीं इमरजेंसी के काल का राष्ट्रपति भी कहा जाता है। नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति है जिन्हें जनरल ओपिनियन यानी कि सर्वसम्मति की गणना से चुना गया, सर्वसम्मति से इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था। ज्ञानी जेल सिंह पहले सिख राष्ट्रपति है ज्ञानी जेल सिंह, और पहले वो राष्ट्रपति जिन्होंने पहली बार पॉकेट वीटो का यूज किया। पॉकेट वीटो का इन्होंने यूज किया इंडियन पोस्टल अमेंडमेंट, भारतीय डाक बिल पर इन्होंने अपनी पॉकेट वीटो का यूज किया। पहली बार ज्ञानी जेल सिंह ने, पहले सिख राष्ट्रपति भी है और इन्होंने पॉकेट वीटो का यूज किया। के.आर. नारायण पहले दलित राष्ट्रपति है। एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम आप सभी जानते हैं साइंटिस्ट भी रहे हैं, एकमात्र साइंटिस्ट राष्ट्रपति। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है और नॉन पॉलिटिशियन, क्योंकि इनका जो संबंध है वो किसी भी पॉलिटिक पार्टी से नहीं रहा है, इसलिए इनको नॉन पॉलिटिशियन राष्ट्रपति भी कहा जाता है, मिसाइल मैन भी कहा जाता है, साइंटिस्ट भी कहा जाता है। प्रतिभा पाटिल पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रामनाथ कोविंद अभी करंट राष्ट्रपति से पहले राष्ट्रपति थे, हमारे 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू जी अभी हमारे करंट की प्रेसिडेंट है और ये पहली आदिवासी प्रेसिडेंट है, यानी कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। ये थी हमारे राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। थैंक यू फ्रेंड्स, आज आई होप आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो।